रेणुका देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने स्वर्गवासी पति को याद कर रही थी। क्यों आप इतनी जल्दी चले गए? तभी उनके कानों में उनके छोटे बेटे सोनू की आवाज़ आई। ये क्या माँ, अभी तक सोई हुई हो? उठ जाओ, आज पहली तारीख है और पेंशन वाला चेक साइन कर दो। बेचारी रेणुका जी अपने छोटे बिगड़े अय्याश बेटे सोनू से परेशान थी। ना तो वो मेहनत करना चाहता और ना ही कोई छोटा मोटा काम, बस घर के पैसे उड़ाता, अपनी पत्नी के चोचले सहता जैसे करोड़ों में कमा रहा हो। और पत्नी का भी यही हाल था। ऐसा लग रहा था पति करोड़ों का बिजनेस करता हो और सोनू की सबसे बुरी आदत औरतों की तरह इधर से उधर बातों की लगाई बुझाई कर अपने बड़े भाई के खिलाफ अपनी माँ को भड़काया करता। इसलिए रेणुका देवी का बड़ा बेटा अपनी माँ को ना पूछता और ना मिलने आता। अब उनके बुढ़ापे का समय इतनी लाचारी का सबब है कि नालायक सोनू के साथ रह रही थी और हर दिन अपनी किस्मत को कोस रही थी। रेणुका देवी ने चेक पर साइन करके दे दिया। सोनू पेंशन निकाल कर ले आता है और अपनी माँ से कहता है उसकी पत्नी को मायके जाना है, इसलिए 25,000 के बदले 50,000 निकाला है। उसके ससुर के पत्थरी का ऑपरेशन है और 25,000 रुपये भेजना पड़ेगा। सोनू के बेशर्मी से रेणुका जी की आंखें नम हो गईं कि उनके पति के पैसों से समधियां भी पल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो छोटी बहू है वो बहुत गरीब परिवार से है। बाप चौकीदार ठहरा, जिसके महीने की कमाई 6,000 रुपया है, जिसमें घर का खर्च चलाना मुश्किल था। इस तरह हर महीने रेणुका देवी के बैंक से उनके पति के जमा किए पैसों को किसी न किसी बहाने से निकालता रहता और वो चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती थी। रेणुका देवी के पति एक गवर्नमेंट विभाग में कार्यकर्ता थे। अच्छी खासी उनकी तनख्वाह थी और अपने रिटायरमेंट के पूरे पैसे उन्होंने पत्नी के नाम जमा कर दिए थे, ताकि बुढ़ापे में उनको कोई परेशानी ना हो और पेंशन से उनके महीने का खर्च भी आराम से चल जाए। उनके दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा उमेश और छोटा सोनू। लेकिन सोनू नहीं चाहता था माँ के बड़े भाई से बने, हर समय बड़े भाई की बुराई करता, जिससे माँ का दिल और बड़े बेटे का दिल खट्टा हो गया। बड़ा बेटा घर से निकलकर दूसरे घर में चला गया। अब सोनू अपनी मनमानी करने लगा। अपनी माँ के रवैये से वाकिफ बड़े बेटे उमेश ने भले ही पूछना छोड़ दिया था, लेकिन अड़ोस पड़ोस से हालचाल पता करता रहता। एक दिन सुबह सुबह उमेश के घर मोहल्ले का एक आदमी आकर बताता है कि उसकी माँ को सोनू और उसकी पत्नी ने बाहर से बंद कर रखा है और बहुत दिनों से वो लोग नहीं दिखे। चलिए ना भैया, चलकर देखिए क्या बात है। उमेश भागा भागा आया और वहाँ बाहर गेट पर ताला लटका देखा, लेकिन माँ बालकनी में बैठी हुई थी। अरे माँ, तू घर में है, फिर बाहर से ताला क्यों लगा है? सोनू और उसकी पत्नी कहाँ है? हमको फोन क्यों नहीं किया? बेटे को देख गेट के पास आकर फफक फफक कर रोती हुई बोली, दोनों मुझे ताले में बंद कर हिल स्टेशन घूमने मौज मस्ती करने गए हैं। एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम खाना दे जाता है। बेटा देखना, मेरा बेटा मुझे ही लूट रहा है। तेरे पापा का सारा पेंशन का पैसा खर्च कर देता है। ताला तोड़ा गया और रेणुका देवी को आज़ाद किया गया। उमेश अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बाद मौज मस्ती कर घर लौटा सोनू गेट पर नया ताला देख पड़ोसियों से पूछता है तो पता चलता है कि बड़े भैया आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने घर ले गए। वो गुस्से में बड़े भैया के घर गया। भैया, आप किस हक से मेरी माँ को लेकर आए हो? गुस्से में आकर सोनू बोल रहा था। चलो माँ, अपने घर चलो। माँ बोली, कौन सा घर? वो मेरा घर ही नहीं है, वो घर उमेश का भी है, इसलिए अब वहाँ उमेश चलेगा तभी मैं चलूँगी, वरना नहीं। रेणुका देवी ने साफ साफ कहा कि अब से वो उस मकान में रहने तभी जाएगी जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो मकान 2 मंजिला तेरे पापा ने बनवाया था और मेरे नाम से है, इसलिए जीते जी तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगी। तुमको एक पैसा अब नहीं मिलेगा। मेरा सारा पेंशन अब जमा होगा और तुम अपना देखो कि कैसे घर चलाना है।
आज रेणुका जी को बड़ा बेटा भगवान राम लग रहे थे, जिसने सोनू की चालाकी और हठधर्मी से निजात दिलाकर सुकून शांति का जीवन दिया है। माँ अब उमेश के घर चैन से रह रही है और उनका सारा पैसा जमा हो रहा है, क्योंकि आज रेणुका देवी जी को समझ आ गया था सोनू को उनसे नहीं बस उनके पैसों से प्यार है, लेकिन उनके बड़े बेटे बहू को माँ से प्यार है। उनको दोनों ने प्यार और सम्मान से अपने पास रख लिया, जो सोनू और उसकी पत्नी ने कभी दी ही नहीं। आज रेणुका देवी बड़े बेटे के साथ बहुत खुश है। उन्होंने घर दोनों बेटों को बराबर से बांट दिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।